मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आज दे दूं कि हमारा वास्तु, ज्योतिष और आयुर्वेद ये तीनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। और आप सभी ये जान लें कि लाल किताब का जो पहला मैं एपिसोड आज आपको बताने जा रहा हूँ, उस एपिसोड में सबसे ज़रूरी बात ये है, जो प्रथम अध्याय है वो ये है कि हम अगर माता को खुश रखते हैं तो हमारा चंद्रमा अच्छा हो जाता है। चंद्रमा बोले तो वाइट कलर की एनर्जी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में रहती है। अगर हम सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो पिता से संबंध बहुत अच्छे रखें, क्योंकि सूर्य हमें मान प्रतिष्ठा भी दिलाता है और इसका अच्छा होना हमें उच्च पद तक, जैसे जज बनना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, यहाँ तक कि हमारे शरीर के जोड़ जो बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर उनको हमें स्वस्थ रखना है तो हमारा सूर्य बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। और उसके लिए हमें पिता से संबंध बना के रखने पड़ेंगे। मैं आपको एक खास बात अलग से बता दूं, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है वो लोग अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रख पाते। कोशिश तो करें संबंध, लेकिन जब ग्रह योग होता है तो संबंध कहाँ से अच्छे बनेंगे। इसलिए सूर्य ग्रहण वालों को अगर वो पिता से अलग भी हो गए हैं तो उन्हें पिता की कोई ऐसी वस्तु, जैसे वस्त्र हो गया, चारपाई हो गई, या कोई भी वस्तु हो सकती है, उसे अपने सानिध्य में, अपने पास में जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसी स्थिति में लाल किताब के उपाय बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं आप सबको एक नई बात और बता दूं कि हमने कुछ ऐसे ग्रह योग खोजे हैं जिनको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जैसे अगर हम बुध ग्रह की बात करें, जो ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ग्रह है, जिससे बुद्धि चलती है हमारी, और बिना बुद्धि के हम कुछ नहीं कर सकते। आप इसी बात से बुध ग्रह का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर जो खड़ा हुआ है, हमारे शरीर की जो नसें हैं वो बुध ग्रह से कंसर्न होती हैं। और बुध ग्रह से हमारी बहन का सुख, बुआ का सुख, हमारी बुद्धि का सुख, हमारा बिजनेस भी इसी से कंसर्न होता है। अगर बुध ग्रह किसी का खराब है तो ये जाहिर है कि उसकी बहन से रिश्ते खराब होंगे, या उसकी बहन खुद बददिमाग होगी और उसके अंदर कुछ ऐसी विकृति आ जाएंगी कि वो खुद अपना बुरा भला नहीं सोच पाएगी। ऐसे ही ये ग्रह बुध के अलावा अगर हम बृहस्पति की बात करें, आज के एपिसोड में मैं बृहस्पति को इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि बृहस्पति गुरु होता है और इस संसार के अंदर गुरु का सबसे ऊंचा पद होता है। आपने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली उक्त सूक्ति पढ़ी होगी, लेकिन ये सच है कि गुरु के बिना हम अच्छे और बुरे फलों को नहीं जान सकते। इसलिए गुरु के बारे में आज पहले एपिसोड में मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। अगर किसी का गुरु अच्छा होता है तो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को बुजुर्गों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, उसमें कभी भी अहम की भावना नहीं पनपती और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। उसकी शिक्षा बड़ी अच्छी होती है। अगर उसकी शिक्षा किसी कारण से बंद हो भी गई है तो भी उसे शिक्षा का पूरा लाभ मिलता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट गुरु खराब हो जाए तो सबसे पहले तो वो बच्चा मनमर्जी करने लगता है, उसके संस्कार नष्ट हो जाते हैं, उसे कोई छोटी से छोटी बात समझ में भी नहीं आती, उसकी शिक्षा इस तरह की हो जाती है कि वो अपने गुरु के खिलाफ चला जाता है। इन बातों से आपको एक बात तो तय हो गई होगी कि जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं वो सब जुड़े हुए होते हैं आपस में, और कहीं ना कहीं हम ग्रह को दोष देते हैं। जब हमारे रिश्ते नाते खराब होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे ग्रह भी अब हमें खराब अवस्था में लेके जाएंगे। इसलिए आज के एपिसोड में मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहूँगा कि हमारा हर एक ग्रह आपस में रिश्तों से जुड़ा हुआ है। कोशिश करें रिश्तों को बनाए रखें। अगर रिश्ते नहीं बनते हैं किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो फिर आप लाल किताब के उपाय अवश्य करें। और मैं आपको कुछ ऐसे उपाय अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा जिनको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। अगर आपने वो कर लिए उपाय तो आपको रिजल्ट साथ के साथ मिलेंगे। ये मेरा आपको एक तरह से दावा या वादा है। धन्यवाद।